हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप मीन्स हिस्सेदारी। ओके, सो इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए आपके पास दो कंपनीज है ए एंड बी। जो ए कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट करती है I1 और जो बी कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट करती है I2 एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में फॉर अ टाइम T1 एंड T2। ओके, सो द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रॉफिट इज IT। यानी कि मान लो हमें प्रॉफिट फाइंड करना है कंपनी ए और बी का, तो हम I1 और T1 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, एक्चुअली प्रॉफिट जो होता है वो डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट पे भी और टाइम पे भी, यानी कि इट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टाइम। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नाउ। Three partners A, B, C invest rupees 26,000, rupees 34,000 and rupees 10,000 respectively in a business. Out of a profit of rupees 3,500, B's share is, options are given to you. Let us find. तो फिर से हम क्या करेंगे, हमें तीन कंपनी दी है A, B और C। A, B और C। जैसे कि हमें पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली फर्स्ट प्रॉफिट फाइंड करेंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ इन्वेस्टमेंट, फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ टाइम, ठीक है। यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट दिया तीनों पार्टनर्स का। ए इन्वेस्ट कर रहा है आपका 26,000, बी इन्वेस्ट कर रहा है 34,000, सी इन्वेस्ट कर रहा है 10,000। मतलब ये तीनों इन्वेस्ट करें एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो जब आपको टाइम, मतलब मान लीजिए कि ये टाइम सिर्फ 1 ईयर ही है, एक साल के लिए ही है, तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट? वी नो प्रॉफिट इक्वल टू IT, तो अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 26,000 into 1 comes out to be 26,000, 34,000 into 1 comes out to be 34,000, 10,000 into 1 comes out to be 10,000। अब हम इसमें कैंसिल आउट करेंगे। देखो 2 जीरो तो इसमें कट गई इजीली। अब आप देखेंगे 2 नहीं 3 जीरो इसमें इजीली कट गई है। तो आपको मिला 26:34:10। इसमें भी आपका 2 से ये कैंसिल हो जाएगी तीनों। तो ये 2 13 2 17 2 5 10, तो ये 13:17:5। ये इसका प्रॉफिट का रेशो आ गया इन तीनों कंपनीज का। अब आपको टोटल प्रॉफिट क्या दिया है? रुपीज 3,500। ये आपका तीनों कंपनीज का प्रॉफिट है। तो आपको बताना है कि बी ने कितना शेयर लगाया। तो बी का शेयर होगा आपका, बी का, इसका आप टोटल कीजिए। जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 35। तो बी का शेयर क्या आएगा? 17/35 इंटू 3,500, जो आपका टोटल प्रॉफिट है। 3,500 3,500, so B's share comes out to be 1,700. So option B is the correct answer. Moving on to the next question. Again, A, B, C आपको 3 पार्टनर्स दिए हैं। In a business, if twice the investment of A is equal to thrice the capital of B, क्या बोला आपको? Twice the investment of A जो है आपका, वो है थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल से आप कंफ्यूज मत होइए, दोनों सेम ही चीज है। ट्वाइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी। तो यहां से आपका A रेशो B क्या आएगा? 3:2। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दिया है कैपिटल ऑफ B इज 4 टाइम्स द कैपिटल ऑफ C। कैपिटल ऑफ B इज 4 टाइम्स द कैपिटल ऑफ C। तो B रेशो C आपका अगेन इट कम्स आउट टू बी 4:1। ठीक है, ये हमें ए रेशो बी मिल गया और बी रेशो सी मिल गया। अभी आपको टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है तीनों कंपनीज की। मतलब आपको फाइंड करना है पहले ए रेशो बी रेशो सी। गॉट इट? सो पुट द वैल्यूज। ए रेशो बी आपका है 3:2, बी रेशो सी आपका है 4:1। ठीक है,
we write here as 2, we write here as 4. We know it, we have already studied this at ratio and proportion, where we have to find the total ratio. 3 4s are 12, 2 4s are 8, 2 1s are 2. अगेन इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा, ये देखो आप 2 से कैंसिल हो जाता है, 6:4:1. तो ये आपका क्या आ गया, टोटल इन्वेस्टमेंट, A:B:C का आपका इन्वेस्टमेंट आ गया. ठीक है, बाकी आपको टोटल प्रॉफिट दिया है, तो मान लीजिए यहाँ भी टाइम आपका क्या है, 1 ईयर, 1:1:1. तो मुझे बताइए प्रॉफिट क्या होगा. वी नो दैट प्रॉफिट आपका होता है IT, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 1 6, 4 × 1 4, 1 × 1 1. तो प्रॉफिट आपका आ गया 6:4:1. अब आपको तीनों का फिर से सेम, ये भी सेम केस है, तीनों का प्रॉफिट आपको दिया है ₹5940. इस सब को फिर से ऐड कर दो, क्या मिलेगा, 6 + 4 + 1 11. ठीक है, 11 मिल गया. अब आपको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड सीज शेयर. सी का शेयर आपको क्या मिलेगा, ये है A1 अपॉन टोटल कितना था 11 into 5940. When you cancel it, we get here as 540. So option D is the correct answer. Thank you, friends.